हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं जिसके कंक्लूजन को हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार एक आदमी होता है जो अल्कोहलिक होता है, जो फैमिली में भी ठीक से बात नहीं करता, जो कुछ काम भी नहीं करता है और सारा दिन बस अल्कोहल के नशे में होता है। ठीक है, तो इसी आदमी के दो बेटे होते हैं। एक बेटा फुल्ली फोकस्ड होता है अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने करियर पे, और वो वही चीज़ें करता है जो उसको करनी चाहिए। ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास क्या फैसिलिटीज़ है, घर का क्या एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो फुल्ली फोकस्ड होके बस अपने काम पे ध्यान देता है। वहीं दूसरा बेटा जो होता है बस अपने डैड को देखता है, मेरे डैड भी तो कुछ नहीं कर रहे, मैं भी ऐसे ही बैठा रहता हूँ, और वो भी अल्कोहलिक बन जाता है। तो एक अल्कोहलिक आदमी के दो बेटे, जिसमें से एक पढ़ लिख के बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया और दूसरा जो कुछ नहीं किया और बस अपने डैड को देखकर अल्कोहलिक ही बन गया। तो जब इन दोनों से पूछा गया कि आप ऐसे क्यों हो, तो दोनों भी बेटों का यही जवाब था कि मेरे डैड एक अल्कोहलिक थे। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो बिजनेसमैन बन गया उसके लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि अगर उसके डैड एक अल्कोहलिक है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, तो उसने ये ध्यान नहीं दिया कि डैड क्या कर रहे हैं या कोई रिश्तेदार क्या कर रहे हैं या फैसिलिटीज़ है या नहीं, उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो दूसरा बेटा है उसको यही रीज़न था कि अगर मेरे डैड ही ऐसे हैं तो मैं कितना बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा। तो इसको हम लोग अभी स्टॉक मार्केट से किस तरह से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट हमेशा मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करता है। कभी किसी के यूट्यूब पे वो लोग सेटअप देख लेते हैं, 4 स्क्रीन का सेटअप, तो उनको लगता है कि 4 स्क्रीन होते तो मैं भी प्रॉफिटेबल बन जाता। किसी के पास लैपटॉप होता है तो वो उसको लगता है कि मेरे को 4 स्क्रीन सेटअप चाहिए। किसी के पास मोबाइल होता है तो उसको लगता है उसको लैपटॉप चाहिए। तो नीड्स, हम लोग क्या करते हैं बस अपनी सिचुएशन को दोष देते रहते हैं। ठीक है, किसी को लगता है कि मेरे पास कोई अच्छा ट्रेनर ही नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा मेंटर ही नहीं है, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका काम है उसको देखना, उसको एनालाइज करना और अपनी मिस्टेक्स को सुधार कर फिर से गेम में वापस आना। ठीक है, बहुत लोग क्या बोलते हैं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा ही होता है हमेशा, अब मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है तो मैं ट्रेड करके क्या करूँ। लेकिन वहीं दूसरी जगह जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, अपने लॉसेस के बाद भी वो लोग एनालाइज करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को ढूंढते हैं और मिस्टेक को रिपीट नहीं करते हैं, वो लोग गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस स्टोरी से ये पता चलता है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ लोग मार्जिन के रूल्स को दोष दे रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मार्जिन रहे ना रहे, आपको अगर ट्रेडर बनना है तो वॉट एवर इट टेक्स, ये वाला एटीट्यूड आपको चाहिए। ठीक है, 15,000 में हम लोग एक लॉट ऑप्शन सेलिंग करते थे, लेकिन आज उसी के लिए 1.6 लाख रुपीज़ लग रहा है। तो क्या ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे? क्या नहीं, आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको कहीं और जॉब करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। ट्रेडर बनना है मतलब ट्रेडर बनना है, फिर वॉट एवर इट टेक्स, इसमें कुछ कोई भी प्रॉब्लम आने दीजिए। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है इसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको बस अपने गोल्स पर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है और अपने को जो बनना है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आई होप जो मैसेज देना चाहता था वो समझ गया है। सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करना है, बस अपने काम पे फोकस करना है। सिचुएशंस आती रहेंगी, अच्छी बुरी सिचुएशंस बदलती रहेंगी, बट हमको अपने काम पे फोकस रहना है। ठीक है, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह की अगर आपको और स्टोरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।